दोस्तों, स्टडी किड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी एंड आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो आई गोट कर्मयोगी जो पोर्टल है कर्मयोगी भारत। इसके ऊपर एक मॉड्यूल है प्रारंभ मॉड्यूल, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। उसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं एंड उनके जो असेसमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके हम आंसर्स कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम आज देखेंगे। इससे पहले भी मेरी कर्मयोगी भारत के ऊपर वीडियो है कि आप कैसे रजिस्टर करें एंड कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आपको करने चाहिए और कहाँ से ये सारी चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं, तो उसको वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो देखो ये मैंने अपना जो पोर्टल है वो लॉगिन कर लिया है। इसके अंदर आप सिंपली अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। आपका ओटीपी आएगा मोबाइल पे, आप ओटीपी डालते के साथ ही आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, ये अब मेरा जो डैशबोर्ड है वो दिखाई दे रहा है। ठीक, अब मुझे लर्न करना है तो मैं लर्न पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो नीचे आ रहा है कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल जो 27 आर्ट्स का है वो ही आपको करना है। 27 घंटे का एक कोर्स है, वो ही आपको करना है। गवर्नमेंट ने अभी बोला है कि जो प्रारंभ मॉड्यूल है वो सभी सरकारी कर्मचारियों को करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो अब क्या-क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, पहले तो देखते हैं। 27 घंटे का ये कोर्स है, इसके अंदर 8 कोर्सेज़ हैं एंड कौन-कौन से इसके अंदर कोर्सेज़ हैं। इसके अंदर है एक तो कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए है। देन इसके बाद में सेक्सुअल हैरेसमेंट एट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, देन अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन, सेल्फ लीडरशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो जो भी यानी कि आपको अपने वर्क प्लेस पे यानी कि जो जो चीज़ें आपको रखनी चाहिए वो सभी चीज़ें इसके अंदर है। काफ़ी अच्छा कोर्सेज है। ठीक है, एंड एक किसी कोर्स को हम खोल के देखते हैं। जैसे कि सपोज इसको हमने ओपन किया तो इसके अंदर आपको 25 मिनट का जो लेक्चर रहेगा, देन उसके बाद में असेसमेंट है आपके 10 मिनट्स की। तो इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे। ऐसे ही जो सेक्सुअल हरासमेंट वाला कोर्स है वो लगभग 2 घंटे का कोर्स है। देन मॉड्यूल 1 में 37 मिनट की वीडियो चलेगी। ये सभी वीडियोस देखने के बाद इसके अंदर भी सारे असेसमेंट है क्या? इसके अंदर भी असेसमेंट शायद होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर असेसमेंट नहीं है। नेक्स्ट वाले में देखते हैं। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद में क्या है, आपको हर किसी के लिए क्या है सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक, और जब तक वो आप जो आंसर्स हैं वो सब कुछ डन कर नहीं देते हैं एंड अच्छा यानी ठीक ठाक स्कोर आ नहीं जाता, तब तक आपको जो है वो क्लियर होता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए ही हमने इस वीडियो को लाने का सोचा है। तो ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट करने के बाद में आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड आपको जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाएगा। देखो जैसे इसके अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट वाले के अंदर असेसमेंट है अपनी। ठीक है, तो अब इनके आंसर्स कहाँ से देखें? वैसे तो आप अच्छे से देख रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आंसर आपके समझ नहीं पा रहे हो, गड़बड़ हो रही है एंड फिर भी आपको सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो पा रहा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो इसके एक पीडीएफ है, मैं आपको दे दूंगा, या फिर इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कौन कौन से आपको जो क्वेश्चन आंसर्स है वो सब देखेंगे एंड आंसर आपको क्या क्या टिक करने हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन एक बात सुन लीजिए, ये कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोर्स को आप पहले देखिए अच्छे से और आंसर खुद से लगाने का ट्राई कीजिए। फिर भी अगर नहीं होता है तो फिर उस पीडीएफ को देखिए, ताकि जो आपको सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाए एंड ये सारा जो कोर्स है वो आपका कंप्लीट हो जाए। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है जो हर एक सरकारी कर्मचारी को आना चाहिए ऑफिस के अंदर। ठीक है, एंड इसके अंदर भी असेसमेंट है। इसके अंदर देखो दो लगभग 3 घंटे का माइक्रोसॉफ्ट का कोर्स है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स है जो आपको पेड कोर्स बाहर से खरीदना पड़ सकता है। एंड इसके अंदर देखो असेसमेंट भी दे रखी है, वर्ड बिगनर के लिए असेसमेंट क्या है, तो ये बीच बीच में इसके अंदर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें को क्या क्या सिखाएंगे आपको, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट, फिर उसके बाद में 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, चेक योर नॉलेज, देन यूजिंग अ रूलर, फिर चेक योर नॉलेज। तो बढ़िया चीज़ बना रखी है, कुल मिला के कंटेंट काफ़ी तगड़ा है, एक नंबर का सॉलिड कंटेंट है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं उस पीडीएफ को कि कैसे आपको जो आंसर्स हैं वो टिक करने हैं। पीडीएफ अपनी ओपन हो गई है। ठीक है, इसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट में तो वही जो है भाई, 4 अपने जो मॉड्यूल्स हैं वो 8 मॉड्यूल वो सब लिखे हुए हैं इसके अंदर। ठीक, एंड अब देखो सबसे पहले में जो अपना कोड ऑफ कंडक्ट है उसके लिए क्या क्या आंसर्स हैं, तो इसके अंदर देखो सबसे पहले जो दूसरा वो तो छुप गया, इसके अंदर 14 ईयर्स के अंदर आंसर था सेकंड क्वेश्चन का। देन इसके बाद में स्टेट व्हाट ए गवर्नमेंट सर्वेंट शुड डू इफ हैड रिसीव्ड ओरल इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन फ्रॉम हिज ऑफिशियल सुपीरियर्स। अगर कोई मिलती है आपको डायरेक्शन मिलती है तो आपको क्या क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑब्टेन द रिटन कंफर्मेशन ऑफ ऑफिशियल सुपरवाइजर। ठीक है, ये यानी कि उसके अंदर भी है, आप रेलवे के जो सर्विस कंडक्ट रूल है वो पढ़ोगे तो उसके अंदर भी ये है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेम ऑफ द एक्टिविटी विच डज नॉट रिक्वायर्ड सैंक्शन, कौन सी एक्टिविटी है जो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी से आपको सैंक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, टू पार्टिसिपेट इन श्रमदान, गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है भारतीय सेवक समाज जो है वो श्रमदान करवाती है ड्यूरिंग द खाली टाइम के अंदर। ठीक है, उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, तो वो उसके लिए आपको किसी की अथॉरिटी के लिए ज़रूरत नहीं है।
भाई परमिशन की जरूरत नहीं है। व्हाट शुड अवॉइडेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या अवॉइड करना चाहिए भाई सब हमें, जो ऑफिस में कोई किसी की हॉस्पिटलिटी या फिर लेविस जो चीज़ें हैं किसी इंडस्ट्री से या फिर कॉमर्शियल फिल्म से, वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक। देन सेवंथ का आंसर ये हो गया, नो सैंक्शन परमिशन इज नेसेसरी। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट सबमिट एज ए असेस एसेट एंड लाइबिलिटी बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट सर्विस में जब आप आते हैं तो कौन से आपके यानी एसेट और लाइबिलिटी सबमिट करने की जरूरत नहीं है। तो भाई साहब यूटेंसिल, क्रॉकरी एंड बुक्स। ठीक है, नीड नॉट सबमिट एज रिटर्न एसेट एंड लाइबिलिटी। देन इसके बाद में विच कैटेगरी ऑफ द ऑफिसर्स आर स्पेशली ऑथराइज टू मीट। भाई कौन से जो ऑफिसर्स हैं वो जो प्रेस से मिल सकते हैं, मीडिया से मिल सकते हैं, मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज एंड अदर ऑफिशियल स्पेशली ऑथराइज बाय द मिनिस्टर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द लैक ऑफ इंटीग्रिटी। तो अगर आप करप्शन करते हैं तो वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब आपको आंसर मारने हैं। नेक्स्ट जो ये है शायद अपना मोटिवेशन। मोटिवेशन वाले के अंदर क्या है कि सबसे पहले मोटिवेशन इज, तो इसके अंदर आपको इंटीग्रिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस होना चाहिए। देन पहले वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये होगा। देन इसके बाद में मॉस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, इसके अंदर आपके 4 क्वेश्चंस हैं एंड पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, साइकोलॉजी, सेफ्टी एंड स्टीम एंड सेल्फ ऑथराइजेशन। इसके अंदर क्या है, आपको एक सिचुएशन दे दी है, देन इसका आंसर आपको बताना है सेकंड का। देन फोर्थ क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक वुड मोटिवेट मीना द मोस्ट, मोर मनी। तो पैसा उसको ज़्यादा मोटिवेट करेगा। देन ये हैजरबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की जो भी थ्योरी है वो सब एक्सप्लेन किए हैं इसके अंदर एंड ये आपको सिनेरियो बता दिया है। अब इसके अंदर इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे, 2 क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं, तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है ये हो गया। देन ऑफ थ्योरी एक्स एंड वाई की एक बताई है, तो इसके अंदर जो आंसर्स हैं, ही इम्पोज स्ट्रिक्ट कंट्रोल, देन मॉनिटर योर वर्क क्लोजली फॉर साइन दैट यू आर स्लैकिंग ऑफ। इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, तो मैं बता रहा था आपको मोटिवेशन की सारी थ्योरी बताई है, देन इसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो चल रहे हैं। ठीक है, एंड एन एम्प्लॉय मोटिवेटेड बाय इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स वुड मोस्ट लाइकली चूज, तो क्या चूज करेगा वो, ऑनगोइंग अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, मेन फोकस ऑफ जॉब करेक्टरिस्टिक्स थ्योरी इज व्हाई सम जॉब्स आर मोटिवेटिंग देन अदर्स। तो ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। तो ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ये पीडीएफ आप देख के कर लीजिएगा। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी जो है उसके ऊपर अब क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स हेल्प फ्लोरिश इंक्रीजिंग मोटिवेशन एट वर्क, तो मेकिंग एवरी एम्प्लॉयज फील कैपेबल, थॉन्टिंग परफॉर्मेंस फीडबैक। ठीक, ये अपने पास जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का पोर्शन चल रहा है आई थिंक। ठीक है, तो इसमें व्हाट आर द 5 फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंस माइंड, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं, बेस्ट वे फोकस को माइंड को फोकस कैसे करना है। ठीक है, तो ये सब के आंसर्स हैं। विच इज द ट्रू पीपल अबाउट द पर्सनालिटी ए, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर शायद क्वेश्चन चल रहे हैं, वाक ईट एंड रैपिडली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द पीपल विद इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो स्ट्रेस इज नेवर पॉजिटिव, ये ट्रू नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देयर आर 2 टाइप ऑफ स्ट्रेसर्स, तो स्ट्रेस से रिलेटेड स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन चल रहे हैं, तो वो आप सुनोगे एंड फिर भी अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर यहाँ से आप आंसर्स देख के सिंपली टिक कर सकते हैं, अपना जो सर्टिफिकेट है वो आप जनरेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऑल ऑफ द अबव, 8th का जो आंसर है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये क्वेश्चंस देख के आपको जब आप विंडो पे खोलोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। एंड द इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन ड्राइव फ्रॉम लेटिंग कम्युनिकेट विच इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज करता है वो, तो ये इम्प्लाइज करता है अवेयरनेस ऑफ हाउ कम्युनिकेशन प्रोसेस वर्क हेल्प यू बोथ ए एंड बी। अब ऑप्शंस यहाँ दिख नहीं रहे हैं, ऑप्शंस आपको वहाँ दिखाई देंगे तो वहाँ पे मार देना आप थर्ड का ए एंड बी। ठीक है, एंड ये आपको दोबारा एक सिचुएशन दे दी है, तो उसका आंसर वो पूछ रहा है, विकास सक्सेस टू डू एक्टिव लिसनिंग। द ऑब्जेक्टिव पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड एज वन टू मैनी एंड मैनी टू वन, फॉल्स। ठीक, तो इस तरीके से ये 9th का हो गया, ये 10th हो गया, तो आप एंड ऑफ कोर्स हो गया और आपका जो ये वाला जो असेसमेंट था वो कंप्लीट हो जाएगा। देन 30 क्वेश्चन और है। बाय डेफिनेशन कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस दैट इंटेल्स ऑल ऑफ द अबव, जो भी ऑप्शन है सभी के ऑल ऑफ अबव आप मार दीजिएगा। ठीक है, एज ए 4th का 5th का इन सभी के आंसर्स मैं आपको कहता रहा हूँ, आपको पीडीएफ दे दूंगा, देन उसके अंदर आप सिंपल देख देख के सभी के जो आंसर है वो आराम से टिक कर सकते हैं। तो इसके अंदर लास्ट तक देखो ये कम्युनिकेशन वाला कंप्लीट हो गया। देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गए। रूलर इज यूज टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट एंड द पिक्चर, सही बात है भाई। ट्रू, चूज द राइट पाथ टू गेट रूलर ऑफ द ऑप्शन, व्यू टैब में जाएंगे तो रूलर आपको मिल जाएगा।
वी कैन सेट द अलाइनमेंट ऑफ द पेज बाय ए एंड बी। अब ए एंड बी के अंदर आप देखना है, इसके अंदर नेविगेशन एंड गो टू कमांड। देन इसके बाद में नेक्स्ट, इट इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज द बॉर्डर कलर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। भाई सही बात है। इंक टू मैथ फंक्शन अंडर ड्रॉ रिबन कैलकुलेट द मैथमेटिकल क्वेश्चंस। नहीं भाई फॉल्स है। पेज बॉर्डर इज एन ऑप्शन ऑफ विच रिबन, तो पेज रिडिजाइन। तो ये सारी चीज़ें क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। And आप भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर बैठेंगे तो आपको अंदर जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड जो आते हैं, वो आप सिंपल आप कर सकते हैं। एंड सीनियर क्लर्क के एग्जाम के अंदर भी ये एलडीसी डिपार्टमेंट वाला जो एग्जाम होता है उसके अंदर क्वेश्चंस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पे काम आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। थेसरस फंक्शन कम्स अंडर विच टैब, कौन से टैब के अंदर आता है, तो ये काफ़ी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हैं इन सभी के आंसर इसके अंदर हैं। काफ़ी क्वेश्चन हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फिर स्टार्ट हो गया। रिसेंट डॉक्यूमेंट फंक्शन इज लोकेटेड अंडर फाइल सेक्शन के अंदर। देन एम एक्स एक्सेल हैज प्रीलोडेड वर्कशीट फॉर्मेट इज कॉल्ड टेम्पलेट, ठीक है। रिबन का क्या मीन है इसके अंदर। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं अपने टेलीग्राम जो चैनल है उसके ऊपर जो पीडीएफ है ये डाल दूंगा, एंड आप वहाँ से देख लीजिए। इन सभी के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के आंसर आप आराम से टिक कीजिए एंड अपना सर्टिफिकेट जनरेट कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो काफ़ी लंबी खींच जाएगी अगर एक एक क्वेश्चंस को आंसर को मैं ऐसे डिस्कस करूँगा तो, ठीक है। तो आप प्लीज़ जो टेलीग्राम चैनल है हमारा उसका लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उस पर क्लिक कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, एंड इसके जो आंसर्स हैं वो आप टिक करके अपना जो सर्टिफिकेट है जनरेट करें एंड कोर्स को कंप्लीट करें, ठीक है। तो सबसे लास्ट में यही बात बोलना चाहूँगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कोर्स को अच्छे से देखिए एंड खुद से एक बार ट्राई कीजिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप इसको देख के अपना जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट कर सकते हैं, कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी गिडा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।